मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल जिन कैदियों का चल रहा है और उसके बाद उन्हें वहाँ से सजाएं सुनाई गई, उसके बाद जो इंटरनेशनल प्रेशर है, इंटरनेशनली जिन रिजर्वेशंस का इजहार किया जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं उन रिजर्वेशंस को? देखिए, इंटरनेशनल रिजर्वेशन तो हैं और उस पे एक उनका मौक़िफ़ है, एक पाकिस्तान का मौक़िफ़ है जो आपने देखा होगा, वो आया भी है। और जिसमें ये कहा गया कि जब बरतानिया में ये सब कुछ हुआ तो बड़ी तेज़ी से सज़ाएँ दी गई और छोटे बच्चों को, दूध पीते बच्चों को भी सज़ाएँ मिली हैं और 80 साल के बुढ़ों को भी सज़ाएँ मिली हैं और औरतों को भी सज़ाएँ मिली हैं और बड़ी जल्दी कार्रवाई करके उनको सज़ाएँ दी गई हैं। तो लेकिन उस पर पाकिस्तान ने तो कोई एहतजाज नहीं किया था। लेकिन अब पाकिस्तान ने इतने लंबे प्रोसेस के बाद, ड्यू प्रोसेस के बाद अगर सज़ाएँ दी हैं जिस पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी है, तो वहाँ से इतराज़ आया है। एक तरह से इतराज़ वैलिड है और यह प्रॉब्लम इसलिए वैलिड इसलिए है कि हम बरतानिया की कॉलोनी रहे हैं। तो बरतानिया समझता है कि वो उसका हक है कि वो जब दिल करे हमारे मामलात में दखल दे सकता है, हम उसके मामलात में दखल नहीं दे सकते। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये कि हम गरीब हैं, हम उनसे पैसे लेते हैं, और दूसरी वजह यह कि हमारा जो निज़ाम है ना, बरतानिया का जो छोड़ा हुआ निज़ाम है, उसको जो चलाने वाले हैं ना, वो आज भी बरतानवी गुलामी जहनीत, गुलामाना जहनीत के शिकार हैं। वो वहाँ से निकल नहीं पाए, वो निकल नहीं पाए, वो हमारे निज़ाम को बेहतर कर नहीं पाए। बरतानिया ने जो ये निज़ाम बनाया था ना, वो इसने इसलिए बनाया था कि हम गुलाम कौम थे, उसने गुलाम कौम को अपने नीचे रखने के लिए एक उस तरह का निज़ाम बनाया जिसमें जो हुक्मरान तबका है वो आराम से सुकून से गुलामों पे हुकूमत करता रहे। अपने उनके यहाँ ये निज़ाम नहीं है। लेकिन जब वो चला गया गोरा, तो यहाँ पीछे अपने ब्राउन साहब को छोड़ गया, एचिसन से पढ़े हुए, जैसे आपके बहुत सारे वज़ीर आज़म हैं एचिसन से पढ़े हुए। इस तरह के जुडिशरी है हमारी पूरी की पूरी, हमारी मिलिट्री का सेटअप है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है सिविल, हमारा डाक का निज़ाम है, हमारे रेलवे का निज़ाम है, हमारे मीडिया का निज़ाम है। ये सारे निज़ाम बरतानिया ने छोड़े हुए हैं। उन्होंने ये बनाए, इनकी ट्यूनिंग और इनका कल्चर डेवलप किया अपने हिसाब से जो यहाँ के लोगों को सब्जुगेट रख सके। बरतानिया में ये ऐसा मीडिया नहीं है, बरतानिया में ऐसा रेलवे का निज़ाम नहीं है, बरतानिया की फ़ौज ऐसी नहीं है, बरतानिया के जजेस ऐसे नहीं हैं, बरतानिया की पार्लियामेंट ऐसी नहीं है। तो उस वजह से अब मसला क्या हुआ है? अब मसला ये हुआ कि बरतानिया ने अपने निज़ाम को बेहतर करके उनका अदालती निज़ाम जो है ना, वो यकीन करें मिलिट्री कोर्ट से ज़्यादा सख्त है, मिलिट्री कोर्ट से ज़्यादा तेज़ी से वो काम करता है और मिलिट्री कोर्ट से बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वो फैसले करता है और सख्त फैसले करता है। हमारा नाम जो मिलिट्री लग गया ना, यही तो हम समझाते रहे। जो ये किराए के टटू पाले हुए थे इस्टेब्लिशमेंट ने, यूट्यूबर्स, और जब ये इनके गले पे अब आए हुए हैं, ये हमें जब ये दुश्मन कहते थे फौज का, हम यही बात तो कहते थे भाई कि अपना काम करें, सिविलियन साइड्स को मजबूत करें। आज पाकिस्तान का अदालती निज़ाम साकिब निसार जैसे टाउटों के ज़रिए जो नवाज शरीफ के जूते पॉलिश कर करके जज बना, और आसिफ सईद खोसा वो भी नवाज शरीफ के जूते पॉलिश करके जज बना, और फिर दोनों चीफ जस्टिस बने। अगर ऐसे जजेस जुडिशरी में ना हो तो कम अज़ कम आज अदलिया के निज़ाम को बेहतर होता, क्रेडिबल होता, लो जुडिशरी तक क्रेडिबल होती, वहाँ ये फैसले होते, जल्दी होते, और इतनी ही सजाएं मिलती जितनी मिलिट्री कोर्ट से मिली है, तो किसी को इतराज़ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ठीक। अभी भी जिस तरह से आपने बात की है कि जिस साकिब निसार टाइप जजेस अगर जुडिशरी में होंगे तो हम तो इस जज के जुडिशरी ना, पे जजेस की कौन तौहीन है, यकीन करेगा? अदलिया की तो अदल, निज़ाम लेकिन अदल की अब भी तौहीन है। तो अदलिया को बेहतर करने के लिए हम अभी तक कुछ भी नहीं देख रहे कि कुछ किया जा रहा भाई हो। सारा यही निज़ाम, यही लोग इसी अदलिया के मतलब उन्होंने इसी अदलिया ने इन्हें बहुत बुरे तरीके से घर भेजा, सारे केसेस बनाए, इन्हीं के जो भी सारा कुछ मामलात आपके सामने, उसको बेहतर करने के लिए अभी हम कुछ नहीं देख रहे। वो फिर लेकिन अभी जो हमने देखा, जो नॉमिनेशंस आई हैं वो भी वही वाले जजेस आए हैं जो अब वाले एक साबिक प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने सजाएं सुनाई हैं जूनियर कोर्ट ये से। बात हम कर चुके हैं पहले कि पार्लियामेंट को में स्पाइन होनी चाहिए, माजी से सबक सीखना चाहिए और अपने आप अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग बेहतर करनी चाहिए। अगर अदलिया, अगर पार्लियामेंट के लोगों ने फिर इसी तरह के जजेस लाने हैं, दो नंबर किस्म के, किसी का भतीजा, किसी का भांजा, और किसी के लॉ चैम्बर का नौकर, और किसी जज का बेटा, तो फिर ठीक है, फिर यही होना जो हो रहा है।
तो ये तो एक लंबी बहस अलग से है, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है ना, जो 60 आपने जो लोग बात की बाकी है, के हैं, अदलिया कौन 60 लोग? जो मिलिट्री कोर्ट्स में जिनका अभी भी ट्रायल चल रहा है, हाँ जिन्हें हाँ। सजाएं नहीं सुनाई गई, ये जो सारी आवाज़ें उठ रही हैं इंटरनेशनली, अब उन्हें सजाएं सुनाने नहीं नहीं की नहीं, तरफ ये कोई। आपके ख्याल में इंटरनेशनल लोगों को हमसे कोई हमदर्दी है? ये वो समझते हैं कि ये जितने मुनाफिक ये गोरे हैं, हमारे काले उतने मुनाफिक नहीं है, बनना चाहते हैं, उतना कोशिश भी करते हैं। हमारे जो ब्राउन साहब है ना, वो गोरों जितना मुनाफिक बनने की कोशिश करते हैं, फिर भी बन नहीं पाते, क्योंकि गोरे के पास पैसा भी है ना, ताकत भी है, और उनके पास गुलाम भी है हमारे। लेकिन ये जो मुनाफिकत है ना, गोरा निज़ाम की, ये मुनाफिकत आश्कार होनी चाहिए जो मैंने अभी की है। ये आपके ख्याल में ये पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत में ये करें? वो बात ठीक है कि अगर ह्यूमन इन्हें राइट्स की इतनी मोहब्बत है, परवाह नहीं है। अगर इन्हें मोहब्बत है ना, तो पाकिस्तान के लोगों को, जितने यहाँ कानून पसंद लोगों को, सबको वहाँ पे अपनी शरीयत दे दें, और वहाँ जितने जितने क्रिमिनल्स इन्होंने पनाह दी हुई है, जितने क्रिमिनल्स को, उनको निकाल दें। नहीं करेंगे, क्योंकि वो इनके एजेंट हैं और इनके लिए काम करते हैं, इनके लिए इस मुल्क में डिस्टेबलाइज करते हैं पाकिस्तान को। तो देखें, ये एक मसला है, ये न्यो कॉलोनियलिज्म और कॉलोनियलिज्म का जो हैंगओवर है ना, ये लंबी बहस है। लेकिन हम फिर इसका शिकार तो फिर है कभी ना। कर लेंगे, फिर कभी कर लेंगे। शिकार हम बहुत कुछ हैं, शिकार तो हम अपने भी। मैं ये कह रहा हूँ, अभी जो बात हो रही है ना, ये इनका जो बयान आए हैं, इसके पीछे मिलिट्री कोर्ट से सजाएं या अवाम की मोहब्बत नहीं है इनमें। इनमें अवाम की मोहब्बत होती। बंगाल में चर्चिल ने 10 लाख लोगों को भूखा मार दिया था, सिर्फ गंदम अपनी फौजियों की लिए सेव रखने पे। खैर छोड़ें, इनका कितना गंदा घिनौना किरदार है हिस्ट्री में, बरतानिया का, अमेरिका का, तमाम कॉलोनियल पावर्स का। जितने गोरे हैं, ये जितने इनके मुल्क बने हुए हैं, जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, सब यहाँ से उठा उठा के लेके गए हैं, हमें लूट के लेके गए हैं, अफ्रीका को, एशिया को। ये छोड़ें। क्यों उठ रही हैं फिर आवाज़ें? हाँ, क्यों उठ रही हैं आवाज़ें? मुनाफ्कत है, उनकी सियासत है। उन्होंने यहाँ अपना फुट होल्ड रखना है, उन्हें यहाँ अपने एजेंट्स को बचाना है, उन्होंने अपनी यहाँ गेम जो है उसको आगे लेके जाना है। और गेम क्या है, ये खबर है ना? गेम ये है कि खान साहब को एक कोशिश हो रही है, अमेरिका में उनके जो दोस्त हैं, उनके जो वेलविशर हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप उनको इनवाइट कर ले अपनी इनॉग्रेशन के लिए, जो उन्होंने ओथ टेकिंग करनी है प्रेसिडेंट ट्रंप ने। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप की वो इनविटेशन आ गई, जिसके चांसेस 50-50 कह लें आप, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर वो इनविटेशन आ गई, उसके लिए एक फिजा बनानी है ना। इससे एक तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी प्रेशर पड़ेगा कि देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है, खान को मिलिट्री कोर्ट्स में ले जा रहे हैं, उसका केस वहाँ चलाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ अगर वो इनविटेशन आ गई तो पाकिस्तान की हुकूमत पे भी एक प्रेशर पड़ेगा कि देखिए बरतानिया ने भी दिया है, यूरोपियन यूनियन ने भी किया है। यूरोपियन यूनियन के लोगों में अगर गैरत हो ना, यूरोप में जितने भी लोग रहते हैं, ये अपनी हिस्ट्री पढ़ लें सिर्फ, इन्होंने किस तरह से जुल्म किए लोगों पे, अमेरिका के लोगों पे, ऑस्ट्रेलिया के लोगों पे, एशिया के लोगों पे, अफ्रीका के लोगों पे। जितनी सफ़ेद चमड़ी वाले लोग हैं ना, बरतानिया है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, ये सिर्फ अपनी हिस्ट्री पढ़ लें तो इन्हें पता चल जाएगा। तो खैर बात फिर दूसरी तरफ जा रही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये एक वो इनविटेशन है जिसके आने की उम्मीद है, जिसके लिए कोशिश की जा रही है, ये सारी फिजा उसके लिए बनाई जा रही है। और इसीलिए जो डील होने की कोशिश हो रही है ना, वो ये हो रही, इसीलिए हो रही है कि अगर इनविटेशन आ गई और अगर भेजना पड़ा खान को, हकीकी आज़ादी लेने वहाँ जाएंगे अमेरिका, तो फिर क्या करना है, ये सब उसकी तैयारी है। अब आई समझ आपको?